आज पूरे भारत में लोग बहुत परेशान हैं। मैं ये वीडियो बहुत लोगों की बात सोच समझ कर बनाया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, अगर अधूरा देखोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है? मैं सारे कुछ मेरे पास मैसेजेस आए हैं, मैं वो क्लियर कर दूँ, शायद क्या पता आपका जवाब उसी में मिल जाए। ठीक है ना? अ, जो एक मैसेज आया मेरे पास, अ, एजेंट है ये। लोग गाली दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पहली बात तो पैसे को भी दूर रखो। जो लोग अभी मारपीट कर रहे हैं या आप लोगों को परेशान कर गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कराओ, चाहे वो जमा करता क्यों ना हो। ठीक है? जमाकर्ताओं का हक नहीं है कि मारना पीटना ये सब। ठीक है ना? हो सके एक छोटी सी वीडियो बनाओ सबूत के लिए, अगर हो सके तो। ठीक है? और आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ 10-15 सीपी जो भी हैं आप जुटा सकते हैं, ज़्यादा जुटा लें और अच्छी बात है। और जो सीनियर है आपका, उसको भी ले इस मामले में। ठीक है? आप सब मिलके अपने नज़दीकी थाना में वहाँ जाके अपनी बात रखें कि ऐसी-ऐसी बात थी, सोसाइटी काम करते थे, सोसाइटी भी पैसा नहीं दे रही है, लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वहाँ जाके अपना रिपोर्ट दें वहाँ पे, और वहाँ सुनवाई ना हो तो फिर एसपी ऑफिस जाएँ। अगर वहाँ पे भी सुनवाई ना हो तब डीएम ऑफिस जाएँ। सुनवाई आपका होगा। ठीक है ना? क्योंकि पैसे से बढ़कर जान होता है। चाहे अगले का 50,000, 5 लाख, 5 और 50 करोड़ ही क्यों ना जमा हो, अगर जहाँ जान की बात आ गई तो वहाँ उसको नहीं देखा जाएगा। इससे अंदाज़ा लगा लो जान कितना कीमती है। कोई आपको मार नहीं सकता जो धमकी दे रहा है। कई वीडियो आ रही है मेरे पास, मैसेजेस आ रहे हैं कि निकलता हूँ, लोग मुझे बिठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, गाली-गलौज करते हैं, मुझे मारपीट किया मेरे साथ। ऐसे कैसे मार देगा भाई? तुमने पैसा थोड़ी लिया है, जाके उसके खिलाफ एफआईआर कराओ। ठीक है ना? डर-डर के मत रहो, डर के थोड़ी जीना है। दूसरा कमेंट है, अगर पैसा नहीं दिया तो घर पर कब्जा कर लेंगे। सर कुछ करिए, नहीं तो घर से भागना पड़ेगा, नहीं तो फांसी लगानी पड़ेगी। ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा घर पे? कोई गुंडा है क्या? गुंडागर्दी कर रहा है तो उसके लिए थाना किस लिए बना है? इसीलिए तो बना है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो थाना बना हुआ है। वहां जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज कराओ पहले। सोसाइटी से बाद में लड़ना, पैसा बाद में लेना, पहले इन्हीं के खिलाफ दर्ज कराओ आप लोग जाके। ठीक है? अकेले मत जाना, 10-15 जितना भी एजेंट हो सब लोग जाओ, ज्यादा लोग रहेंगे सुनवाई जल्दी होगी। ठीक है ना? इनके खिलाफ पूरा एफआईआर कराओ। इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी जमा करताओं की ना। पैसा हमको नहीं दिया है, सोसाइटी को दिया है पैसा। अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे क्या क्या दिया है इन्होंने। सर हम अपना चेक लोगों को देकर शांत कर रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं अपना चेक? आपने पैसा लिया हो तभी आप चेक देना, अन्यथा आप अपना चेक बिल्कुल मत देना। ये कोई मजाक नहीं है। चेक पैसा कहाँ से देंगे? कल को बाउंस हो गया वो आप पे केस भी कर सकता है। चेक के साथ मजाक मत करो, जो लीगल है लीगल कार्रवाई के साथ काम करो। चेक क्यों दे रहे हो आप अपना? अपना चेक किसी को ना दे। मैं फिर बता रहा हूँ, दोगे फिर आप अपने खुद जिम्मेदार हो। लोगों का कहना है हमने आपको पैसा दिया, आपके फेस वैल्यू पर पैसा दिया है, हम आपसे निकलवा कर रहेंगे। मैं बता दूं, कोई आपके फेस वैल्यू पर पैसा नहीं देता है। ठीक है? एक आदमी भी आपके फेस वैल्यू पे पैसा नहीं देता है। फेस वैल्यू पे कौन देता है? आपके नए खातेदारों को जब खाता खोलते हैं, वो आपको जानता है क्या? फिर भी वो खाता खोलते हैं ना। और जो फेस वैल्यू की बात करते हैं ना, आप एक सेकंड के लिए सोसाइटी को पीछे से हटा दो अपने, और किसी से जाके मांगो, भाई मुझे 5 लाख रुपए दे, मैं तुझे 6 साल 6.5 साल में डबल दे दूंगा। देगा कोई? नहीं देगा। अब आप अपने पीछे सोसाइटी रखो, मैं इस सोसाइटी में काम करता हूँ, मुझे 5 लाख रुपए आप एफडी करवा लो, तब भी नहीं देगा। तब आप बोलोगे भाई कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है, तब वो सोचेगा फिर आपको देगा एफडी। ठीक है ना? फेस वैल्यू पे कोई नहीं देता, सब जांच पड़ताल करके पैसा देते हैं। ठीक है? और वो बैकग्राउंड देख के पैसा देता है। ठीक है? और हम भी बोल देते हैं आपका पैसा सेफ है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है। आप भी ये बोलते हैं ना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हम क्यों बोलते हैं, क्यों हम भरोसा देते हैं लोगों को? क्योंकि हमें भी मालूम है कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है। हम भी कृषि मंत्रालय पे विश्वास करते हैं, वो भी कृषि मंत्रालय पे विश्वास करते हैं, तब जाके दोनों
बात होती है, ठीक है ना? फेस वैल्यू पे कोई पैसा नहीं देता, जो कह रहे हैं सब। तो जब उनका फायदा होता तो आपको 1 रुपया देते क्या? नहीं देते। चलेगी तो आपको पकड़ रहे हैं। कोई फेस वैल्यू पे नहीं देता है, ठीक है ना? सब सोसाइटी देख के देते हैं। ये तो बस वो है, पैसा चला कि नहीं मिल रहा है तो आपको पकड़ रहे हैं बेफालतू में। मुझे भी कई धमकियां मिल रही हैं। मेरे पे एक मैसेज आया, आप इस मैटर से अलग हो जाओ, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसी ऐसी धमकियां मिल रही हैं। अरे भाई, मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है। बस आप खुद से कुछ अपने शरीर को कुछ ना करें, खुद से आप अपने शरीर को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाएं, बाकी आप टेंशन ना लें। जब आपका लिखा होगा तभी आप जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं, भोग रहे हैं, भोगने दो। जो अपने आप को गैंगस्टर बन रहे हैं ना, कितने भी बड़े गुंडे हो, गैंगस्टर हो, ये सिर्फ धमकी दे रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। एक बात है, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उससे पूछा गया कि लोग आपसे डरते हैं, आपको कैसा लगता है? उसने क्या जवाब दिया? लोग तो सब सोचते हैं मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, गुंडा हूँ, सब डरते हैं मेरे से। लेकिन मेरे से असलियत पूछो ना, तो मुझे चौबीसों घंटे डर लगता है। कब मेरा एनकाउंटर हो जाए, कब कोई मुझे मार के चला जाए, मैं चौबीसों घंटा डरता हूँ। ये है गैंगस्टर की कहानी। ठीक है, जो अभी गुंडागर्दी कर रहे हैं, पता चल जाएगा इनके खिलाफ, FIR कराओ। जितने भी जो धमकी दे रहे हैं ना, घर कब्जा कर लेंगे, गाली दे रहे, मारपीट कर रहे हैं, FIR कराओ। पुलिस इसीलिए बनी है, ठीक है? और ये काम पहले भी हो चुका है, बहुत कंपनियां पहले भाग गई है। क्या सब मर गए हैं? क्या सब एजेंट सब जिंदा है ना? सिंपल सी बात है। लड़ना जानते नहीं हो, बस छुप के बैठ गए हो। ऐसे थोड़ी होता है यार। वहाँ चक्कर में मुझे भी सामने आना पड़ रहा है, बिल्कुल। किसी को भाई कोई दिक्कत ना हो, सबको पता चले क्या सच है क्या गलत है। छुपना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। एक क्वेश्चन है, क्या ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, क्या ये लीगल है? सोसाइटी भाई पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड है, पूर्ण रूप से लीगल है, ठीक है? सोसाइटी में कोई कमी नहीं है। इसका बराबर टैक्स जाता था सरकार को, GST नंबर अपना सब कुछ है, पूरा लीगल है। सोसाइटी पूरी लीगल है, चाहे कोई कितना भी बोल ले। अनलीगल है, फेक है, फ्रॉड है, बोलने दो। सोसाइटी अपनी पूरी लीगल है। अगला मैसेज है, 1 साल हो गए अभी तक पैसा नहीं मिला है। भाई, जो 1 साल हो गए पैसा नहीं मिला है, ये भाई कोई या तो कैश की दिक्कत की वजह से हुआ होगा, नहीं तो सोसाइटी की तरफ से नवंबर तक की मैच्योरिटी सबको पे कर दी गई है। सबके ब्रांचों में आ गया था नवंबर तक की मैच्योरिटी, पोर्टलों में, ठीक है ना? सोसाइटी ने कोई पैसा नहीं रखा है। सोसाइटी तो इतनी लीगल, इससे पहले आपको मैं बता दूं, किसी को मालूम होगा किसी को नहीं, इससे पहले ऑप्शन वन के नाम से काम करती थी। ऑप्शन वन कंपनी था, उसके नाम से काम करती थी। उसकी मैच्योरिटी अभी भी लोगों की दे रही थी, जब भी कंपनी बंद हुए कई साल हो गए, उसकी मैच्योरिटी सोसाइटी अभी भी दे रही थी। कभी सोसाइटी में मैच्योरिटी पैसा तो कभी रोका ही नहीं सोसाइटी ने, चाहे कोई भी मामला हो, ठीक है ना? अगला सवाल ये है, समीर अग्रवाल आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों दूसरों के सारे वीडियो बनवा रहे हैं? भाई, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, समीर अग्रवाल ने नहीं कहा है, ना मेरी बात होती है उनसे, ठीक है? मेरा एक पुराना मित्र था, जो कि बहुत पुराना मित्र है, बहुत उससे सालों से लेन देन है मेरा। तो उसने जब मुझे बात बताई कि भाई जनवरी में सब ठीक हो जाएगा, ऐसी ऐसी सब बात बताई उसने, तो मुझे वो जब वो बात जान के बहुत खुशी हुई, ठीक है? क्योंकि पैसे मेरे भी हैं, मेरे टीम में भी हैं कई लोग, उनके भी हैं। तो जब मुझे खुशी हुई तो मेरे को लगा ये बात मैं आप सब तक पहुंचाऊं, कि अगर मैं इतना खुश हुआ तो आप सब भी जरूर खुश ही होंगे ये बात सुनकर। क्योंकि आप खुद सोचो, झूठी खबर देकर मेरे को क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं मेरे को। और इतना सीरियस मैटर, इसमें कोई मजाक कर भी नहीं सकता है, ठीक है ना? तो मुझे लगा अब तक बात पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैं, यही यूट्यूब एक मुझे माध्यम मिला सोशल मीडिया का, जब मैं अपनी बात हर सब जितने भी जमा करता है एजेंडा सब तक पहुंचा सकूं। मेरे अग्रवाल ने कोई नहीं बोला कि आप वीडियो बनाओ मेरे लिए, ठीक है ना? एक सवाल, ये लास्ट सवाल है। सर, मान लिया कि पैसे मिलेंगे, कि सोसाइटी से पैसे मिलेंगे, अगर 1% सोसाइटी पैसे नहीं देती, तब पैसा कौन देगा? ये मैं क्लियर कर दूं। देखो,
सोसाइटी जो पंजीकृत थी कृषि मंत्रालय से, कृषि मंत्रालय का काम था सिर्फ पंजीकृत करना, वहाँ से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अगर सोसाइटी पैसा नहीं देती है, तो 1% जो पैसा नहीं देती है, तब आप सीआरसीएस में क्लेम कर सकते हैं अपने पैसे के लिए, वहाँ से आपको भुगतान राशि आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है देखो, मैं सोसाइटी को पहली प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी अगर आ गई तो आपको ब्याज के साथ पैसा मिलेगा, ठीक है? जो भी आपका इंटरेस्ट बना है और जो लाखों लोगों का रोज़गार है वो वापस मिलेगा। इसलिए मैं पहली प्रायोरिटी सोसाइटी को दे रहा हूँ और अभी तक ये कोई क्लियर नहीं हुआ है कि सोसाइटी भाग चुकी है। जब क्लियर होगा जब देखा जाएगा, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना? हाँ, अब मैं सीआरसीएस पे आता हूँ। अगर सोसाइटी नहीं देगी तो आपका पैसा सीआरसीएस द्वारा मिलेगा, उसमें कंप्लेन होता है। ज़्यादातर ऑनलाइन और ऑफलाइन भरा जाता है फॉर्म। ऑनलाइन ऑफलाइन भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब सीआरसीएस पैसा कहाँ से देगी? देखो, सीआरसीएस क्या है? जहाँ सारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, अपनी जितनी भी सागा की सारी सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं, वो फंड का गठन करती है, मतलब फंड का इंतजाम करती है और उनका पूरा कोशिश रहता है कि लोगों का जितना जमा है मूलधन, वो लौटाने का वो प्रयास करते हैं। अगर इतना पैसा वो लोग नहीं जुटा पाते और जितनी प्रॉपर्टी ये सब सील होते हैं, तब आपकी जमा राशि का कुछ एक हिस्सा निर्धारित किया जाता है जो कि सभी को मिलता है, ठीक है ना? पैसा तो मिलना ही है। अगर सोसाइटी नहीं देगी तो सरकार देगी, सीआरसीएस के द्वारा आपको भुगतान मिलेगा, ठीक है ना? वो सीआरसीएस वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा, उसमें समय भी लग सकता है, इसलिए मैं पहली प्रायोरिटी पहले सोसाइटी को ही दे रहा हूँ, क्योंकि जब अगर सही हो गया तो उन सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना? हम्म, और ये कई लोग वीडियो बना फेक चैनल जो बन रहे हैं अभी सोसाइटी की, जैसे मेरे जैसे चैनल कई लोगों ने फेक वीडियो बनाया है और भी कई फेक चैनल बन रहे हैं जो सोसाइटी के बारे में ABCD भी नहीं जानते, आज वो लोग बोल रहे हैं सोसाइटी के बारे में उल्टा सुल्टा। इन लोगों से सावधान रहे, ठीक है ना? अगर ये लोग उल्टा सुल्टा वीडियो बना रहे हैं कि ये भाग गया वो भाग गया, भाई तुझे क्या मालूम है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के साथ क्या क्या घपला हुआ है अंदर, तुझे कुछ बात मालूम है? मेरे को तो इतने घपले गिनवा दूं कि एक अलग से वीडियो बन जाए उस पे। एक घपला मैं एक छोटा सा बता देता हूँ यार। मैं इसलिए नहीं बताता कि आप लोग कहीं हर बार एक घपला ही गिनवाता रहता है, कितना सोसाइटी के साथ घोटाला हुआ। एक ब्रांच थी, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी वो रनिंग पे है, अगर उसका नाम लिया तो वहाँ के लोग क्या पता भड़क जाए, उस ब्रांच मैनेजर के साथ कुछ कर ना दे। वहाँ पे उस ब्रांच मैनेजर ने क्या किया, एक बुजुर्ग आदमी था, तो उसकी शायद FDI का MIP थी, 1 करोड़ रुपए की थी। उसने क्या किया कि उसका नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाकर वो मैच्योर करवा लिया उसने, उसकी मैच्योरिटी ब्रांच में मंगवा ली नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाकर। ऐसे ऐसे घपले घोटाले लोगों ने सोसाइटी के साथ किए हैं, कितने गिनवा दूंगा, बहुत है, ठीक है ना? और कई चैनल फेक जो बने हैं उल्टा सुल्टा ज्ञान दे रहे हैं, किसी पे ध्यान नहीं देना। देखो, या तो पैसा सोसाइटी देगी या पैसा सीआरसीएस देगी, पैसा मिलना है, ठीक है ना? और लोगों से बिल्कुल नहीं डरना है, जो भी आपको अगर मारने की धमकी दे रहा है कुछ भी कर रहा है उनके खिलाफ FIR कराओ, रिपोर्ट दर्ज कराओ और अकेले मत जाना। 10-15 लोग और उससे ज़्यादा हो जाओ अच्छी बात है, पहले अपना सिक्योरिटी बनाओ, ठीक है ना? डर के कोई नहीं रहेगा। अब मरना क्या सोल्यूशन है क्या इसका? मरने से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना? और एक चैनल ऐसे भी देखा, RTI लगा रखी है, उसी पे साला 10 वीडियो बना दिया उसने, एक ही RTI पे। अरे भाई तू एक बार RTI लगा चाहे 10 बार RTI लगा, जवाब एक ही मिलेगा तेरे को। ऐसे ऐसे चैनल है, कोई किसी जो फ्रॉड चैनल है किसी का सपोर्ट मत करो, ठीक है ना? पैसा या सोसाइटी देगी या पैसा सीआरसीएस द्वारा मिलेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना? इन दो से ही पैसा मिलेगा और आपको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? दूसरी बात, ये फेक यूट्यूब चैनल से बचो, किसी का सपोर्ट मत, जो यूट्यूब पे जितने, हाँ, एक 2-3 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि लोगों के हित के लिए बात कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। एक का नाम याद आ रहा है, वो एक रमेश सिंह जी हैं, ठगी पीड़ितों की आवाज़ ऐसे उनका कोई चैनल है, वो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करो। और जो फ्रॉडिया चैनल है ना, फेक चैनल, किसी का सपोर्ट मत करो, किसी की वीडियो देखो ही मत, लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करो उनका,
देख रहा हूँ एक RTI लगाया है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे जो होगा मैं बताऊंगा। ये सब क्या है यार, लाइक सब्सक्राइब? जो भाई इतना सीरियस मैटर है, जो सच है वो बताओ ना यार। अगर तुम्हारे पास सच है बताओ, नहीं तो शांत रहो। जो लोगों के हित के लिए बात करे सिर्फ उसी को सपोर्ट करो, ठीक है ना? तो आशा है आप सारी बात समझ गए होंगे। डरने मैं एक पूरे वीडियो का एक वो बता देता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। कोई आपको अगर मारने की धमकी दे रहा है, FIR कराओ उसके साथ, उसके खिलाफ FIR कराओ, ठीक है ना? पैसा थोड़ा इंतजार करो, सोसाइटी से मिल जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि सोसाइटी से मिलेगा तो न ज़्यादा समय लगेगा, ब्याज के साथ आप सबको पैसा मिल जाएगा, लाखों लोगों का रोजगार वापस मिल जाएगा, ठीक है ना? इसलिए मैं पहली प्रायोरिटी सोसाइटी को दे रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको पहले ही बोल देता केस करने के लिए, तो CRCS में अब तक मैं आप सबका फॉर्म भरवा देता आवेदन के लिए। लेकिन अभी मैं ये सब नहीं करवा रहा हूँ, जब समय मिला है तो पहले समय देख लेते हैं, ठीक है ना? हम्म। और दूसरी बात, मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाने वाला हूँ, जिसमें लाखों लोग जुड़ेंगे। उसमें आगे क्या कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? डरना मत, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग पीछे हट गए तो फिर मैं भी पीछे हट जाऊंगा फिर। अगर आप लोग लड़ेंगे तब भी मैं आपके साथ लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ जब आप सबका साथ होगा तब जीत हम सबको जरूर मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।